करीब करीब आखिरी पड़ाव तक आ चुके हैं। सिर्फ 3 कवि बाकी है और 15-20 मिनट अगर आप और झेल सकते हो तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अब मैं आपके सामने ऐसी एक ज्ञानी कवि को बुलाता हूँ जो हमारे ग्रुप में है। बहुत ही ज्ञानी कवि है जो बरसों से आईसीसी में मंदिरों में हिंदी भाषा सिखाते हैं, प्लस हमारे जो गुंजन मैगजीन वगैरह निकलता है उसके भी वो करेक्शन वगैरह करते हैं। काफ़ी मतलब बहुत ही पहुँचे हुए कवि है जिनका नाम है श्री कृष्ण कुमार शर्मा। जरा दिल छाम के बैठो, मेरी बारी आई। मैं सोच रहा था मैं रेस्टरूम चला गया हूँ तो शायद उन्होंने सोचा होगा लोगों ने कि ठीक है चले गए तो चले गए, एक शायर कम हुआ, समय की कमी है। तो मैं फिर ये सोच के आया कि शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, शायद मुझे निकाल कर पछता रहे हैं आप, महफिल में इस ख्याल से फिर आ गया हूँ। तो पहले मैं 1-2 मुक्तक ज़रा जल्दी जल्दी सुनाऊंगा ताकि ऐसा ना, कुछ लोग तो जा चुके हैं। माँ सरस्वती के नाम से ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, तो मैं सोचता हूँ अपना कार्यक्रम, अभी तो ये हास प्रयास की बात अलग है, अब असली प्रोग्राम मेरा समय अब शुरू हुआ है, तो मैं भगवान के नाम से ही इसका श्री गणेश करूँगा। कहते हैं जितना दाना पानी है मेरा, आनंद साहब को शायद और नौशाद साहब, हाँ नौशाद साहब के बारे में एक बात कह रहा हूँ दिल से, हैं और भी ह्यूस्टन में सुखनवर बहुत अच्छे हैं, और भी ह्यूस्टन में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि नौशा का है अंदाज़ बयां हो। वाह वाह वाह। जितना दाना पानी है मेरा मिल जाएगा अवश्य, जितना दाना पानी है मेरा मिल जाएगा अवश्य, कुछ न कुछ हर हाल में हो जाएगा अवश्य, हर व्यक्ति विशेष अपना अपना ले जाएगा श्रेय, हर व्यक्ति विशेष अपना अपना ले जाएगा श्रेय, दाता मेरा देकर चुपचाप लुप्त हो जाएगा अवश्य। एक और मुक्तक है, चौराहे पर मिल गए हम अलग अलग चलकर, चौराहे पर मिल गए हम अलग अलग चलकर, क्या समय बुला रहा था हमें मचल मचल कर, अलग अलग दिशा थी हमारी अलग अलग डगर, चाहो तो मिलकर देखें जीवन उथल पुथल कर, चाहो जबरदस्ती नहीं है, प्रेमिका से भी दोबारा चाहूँगा आपका ध्यान, चौराहे पर मिल, ये ज़िंदगी का पूरा, मेरी ज़िंदगी जो है इन्हीं 4 लाइनों में है। चौराहे पर मिल गए हम अलग अलग चलकर, क्या समय बुला रहा था हमें मचल मचल कर, अलग अलग दिशा थी हमारी अलग अलग डगर, चाहो तो मिलकर देखें जीवन उथल पुथल कर। अब देखिए नाराज़गी का क्या हाल है, हम अकेले यहाँ हैं तो अब तो कहने में कोई डर नहीं है, घर जाएंगे तो पता लगेगा, वो तो सो गई होंगी, कल सवेरे पता लगेगा।
कहता है कौन इस शाम को रात करो तुम, कहता है कौन इस शाम को रात करो तुम, पास बैठो तो सही मतलब की बात करो तुम, जीवन भर निभा नहीं सकते कोई बात नहीं, जीवन भर निभा नहीं सकते कोई बात नहीं, जली कटी सही दिल दुखाने की बात करो तुम। अब मैं एक छोटी सी कविता आपको शायद हास्य रस की सुनाऊंगा जल्दी जल्दी, जितना जल्दी मैं पढ़ सकता हूँ। तो मैं इसका परिचय नहीं दूंगा, आप सिर्फ इतना सा हिंट दूंगा कि 2 मार्च को होली के हिंदी बोल का कवि सम्मेलन हुआ था, उससे प्रेरित होकर मैंने लिखी है। 2 मार्च की बात थी, होली के हिंदी बोल की रात थी, रात के 3 बजे होंगे, वैसे सुबह के 3 बजे थे। टेलीफोन की घंटी बजी, पत्नी ने टेलीफोन उठाया, उधर से आवाज़ आई सनम साहब से बात करनी है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगा किसने क्या कहा, आप सब शब्दों की तरफ देखें। सनम साहब से बात करनी है तो उन्हें बुला दीजिए प्लीज़। आप कौन हैं? एक लड़की। वो तो मुझे मालूम पड़ गया है, तो प्लीज़ सनम साहब को बुला दीजिए ना। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? मैं सनम साहब को ही बताऊंगी। अच्छा काम क्या है? ये भी मैं सनम साहब को ही बताऊंगी। आप भी अजीब लड़की हैं, रात के 3 बजे कोई शरीफ लड़की किसी को टेलीफोन करती है क्या? क्षमा करें, बात ही कुछ ऐसी है। क्या बात है मैं आपको बता नहीं सकती। आप चाहती क्या हैं? सनम साहब से बात करना। वैसे मैं भोली भाली एक शरीफ लड़की हूँ, ये तो तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। आप मुझे गलत समझ रही हैं। अच्छा, मैं साइकोलॉजी में BS हूँ और हिंदी में MS हूँ। होंगी यही नहीं, मैं पिछले साल मिस ऑस्टिन रही थी और इस साल मिस ह्यूस्टन हूँ, चुनी गई हूँ। होंगी। इतने में मेरी नींद खुली। पूछा कौन है? तुम्हारी मिस भोली भाली है। क्या बात है? कहती हैं सनम साहब को ये बताऊंगी। न बात बताती है, न काम बताती है, न नाम बताती है। मुझे टेलीफोन देते हुए पत्नी बोली, लो अपनी भोली वाली से बात करो। पता नहीं कितनी लड़कियों को घुमाते रहते हैं। मैंने टेलीफोन पर हाथ रखकर कहा ताकि वो सुन ना ले, मैं किसी लड़की को नहीं घुमाता। तुम बेकार में बात बढ़ा रही हो। मैं टेलीफोन संभाल कर कहा हेलो। उधर से आवाज़ आई, मैं सुरभि बोल रही हूँ। जी मैं पहचाना नहीं, मैं कल होली के हिंदी बोल के कवि सम्मेलन में मिली थी। मैं गुलाबी गोटे वाली साड़ी पहने थी, बालों में लाल गुलाब लगाया था। मेरा सुरभि नाम सुनकर आपने कहा था बहुत सुंदर नाम है। हाँ याद आया। मैं हिंदी में MS हूँ ऑस्टिन से। आपकी होली की कविता कल सब सुनकर मुझे लगा आपकी कविता सबसे सुंदर थी। आपने माला के मोतियों की तरह शब्द कविता में सजाए थे। मैं आपकी कविता से इतनी प्रेरित हुई कि कल वो ठीक आप सही समझ गए। मैं इतनी प्रेरित हुई कि कल कार्यक्रम के तुरंत बाद घर आकर हिंदी में कविता लिखने बैठ गई। मैं आपको ये कविता टेलीफोन पर सुनाना चाहती हूँ।
इसीलिए आपको टेलीफोन किया था। सुरभि जी, आप ऐसा करें, कविता डाक से भेज दें, मैं अपने विचार लिख कर भेज दूँगा। सनम जी, मैं आपसे कल रविवार को मद्रास पवेलियन में लंच पर मिलना चाहती हूँ, मुझे निराश ना करें। ये तो संभव नहीं हो सकेगा, आप कविता डाक से ही भेज दें, यही ठीक रहेगा। इतने में पत्नी फुनफुनाती हुई बोली, लाओ टेलीफोन मुझे दो, मैं इस चुड़ैल से तुम्हारा पीछा छुड़ा। मैंने कहा बस मेरी बात समाप्त होने वाली है, अभी ठहरो, बहुत हो चुका, टेलीफोन मुझे दो। हम दोनों की झकझोरन में टेलीफोन हाथ से छूट गया, फर्श पर गिरकर टूट गया। मैं हड़बड़ाकर बिस्तर से उठा, आंखें मली और सोचा मैं कहाँ हूँ। ओह, यह सपना था, टूट गया मेरा सुंदर सपना। सॉरी शर्मा जी, हमारा समय तो बहुत देर पहले हो गया था। मैंने पिछले साल भी शिकायत की थी कि ये कार्यक्रम थोड़ा लंबा बढ़ाया जाए, क्योंकि आज जुम्मे का दिन है, आज जुम्मे का दिन है, तो मैं अपनी असली कविता जिससे सब महिलाएं प्रेरित हैं उनके लिए लिखी है, मर्दों के लिए नहीं लिखी। और मैं यहाँ हाथ से हटने वाला नहीं। देखिए, मैं कुछ और अर्थ नहीं बताऊंगा, आप सीधे सीधे शब्दों की ओर ध्यान दें। और इस कविता के मेरे मन में 11 बंद हैं या 11 छंद हैं। मैं सिर्फ समय अभाव और स्वास्थ्य के कारण नहीं पूरे कर सका, सिर्फ 5 बंद करें, और 5 बंद आपको आनंद आएगा, ये मैं आपको आश्वासन दे सकता। चलो चाय पी के आते हैं। पहला नहीं, आप हिले नहीं। सदा, मेरी कविता का शीर्षक है मीता। किसी का अगर नाम हो तो कार्यक्रम के बाद मुझसे मिले। सदा बैठकर संग मेरे मन की बात सुने और सुनाए, सदा बैठकर संग मेरे मन की बात सुने और सुनाए, जग की पागल बातों पर कभी खूब हंसे और हंसाए, जीवन के रिश्ते घावों पर मरहम लगने दे और लगाए, उसके उर के छालों की पीड़ा से साथ रोए और रुलाए, हर हाल में साथ निभाकर प्रणय रस में डूबे और डुबाए, ऐसी मीता को न जाने कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। दूसरा छंद है, हर अक्षर जिसका स्वर में ऐसा सजा हुआ हो, हर शब्द जिसका लय में ऐसा गुंथा हुआ हो, हर पंक्ति में जिसके प्रेम रस छलक रहा हो, भाव रंजित धुन से मन गदगदा रहा हो, सुंदर छवि गरिमा का दर्शन जो मुझे कराए, ऐसी कविता को न जाने कब से ढूंढ रहा हूँ। तीसरा छंद है, मैं जल्दी करूँगा जितना जल्दी कर सकूँ। विचलित मन को ज्ञान सुधा का पान कराती क्षण में, रोते धोते को हंसने का अंदाज सिखाती क्षण में, भूले भटके को जीवन मृत्यु का राज बताती क्षण में, कौन हूँ मैं, क्यों आया हूँ का ज्ञान कराती क्षण में, कौन है वो, कहाँ है वो का मर्म जो समझाए, ऐसी गीता को न जाने कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। पहली मीता थी, दूसरी कविता थी और तीसरी गीता थी, और सीता की वारी है। उसका ध्यान पास हो जिसके,
धर्म हो जब संकट में, उसका ध्यान, उसका मतलब भगवान का, राम का, उसका ध्यान पास हो जिसके, धर्म हो जब संकट में, क्या ज्ञान पास हो जिसके, कर्म हो जब संकट में, जिसके धीरज का साथ न छूटे, यह मर्म हो संकट में, अपमान की ज्वाला भड़के, शर्म जब हो संकट में, समर्पण के सुझाव पर जिसका लहू ले उबाला, ये रावण की बात है, आत्मसमर्पण के सुझाव पर जिसका लहू ले उबाला, ऐसी सीता को ना जाने कब से ढूंढ रहा हूँ मैं। और पांचवा और अंतिम है, और बाकी महिलाओं से और आप सब दोस्तों से, मित्रों से मेरा सुझाव है कि मुझे गाली दें या सुगाली दें ज़रूर, भाव बताएं, क्योंकि मेरे 6 छंद अभी बाकी हैं। ये पांचवा और अंतिम शब्द है, 11 छंद होने, 11 छंद मैं अगले कभी सम्मेलन में सुनाऊंगा। अंतिम बस क्षमा चाहता हूँ समय के लिए। चरणों में माता पिता के, इसमें 3 शब्द हैं, पिता पर्वत, माता हिम बर्फ, और प्रियतम समुद्र। भाव देखिए, अच्छे लगे तो तालियां बजाइए, नहीं तो उससे भी काम चल सकता है। चरणों में माता पिता के प्रणाम करती, वंदना करती। सरिता जी कहाँ हैं? चरणों में माता पिता के प्रणाम करती, वंदन करती, कलकल करती, रुंझुन गाती, फेणु जनती, दिशा बदलती, हर पल बल खाती, लहराती, इठलाती, शर्माती, अपने प्रियतम से मिलने को आतुर, तत्पर, मदमाती, किसी के रोके न रुके, समय सी बहती अविरल, किसी के रोके न रुके, समय सी बहती अविरल, ऐसी सरिता को ना जाने कब से ढूंढ रहा। सरिता जी, ये आपके लिए नहीं है, आप सरिता रानी हैं, ये सरिता है। क्षमा चाहता हूँ और मैं आपसे विदा लेता हूँ।